कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही कान्हा जी के नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। आज कलयुग में भी मेरे कान्हा जी साक्षात चमत्कार करते हैं। अगर आप लोग कान्हा जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार ज़रूर से सुनना, और अगर आप लोग कान्हा जी पर विश्वास नहीं करते तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि जो भक्त होते हैं वही भावनाओं में भरकर कान्हा जी के दर्शन पा लेते हैं और कान्हा जी का साक्षात कर लेते हैं। इसीलिए आज जो मैं आपको सच्चा चमत्कार सुनाने जा रही हूँ, यह कुछ वर्ष पहले का ही है। वृंदावन में बिंदु जी महाराज रहते थे, जो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। उनका एक ही कार्य था, वो रोज नए नए पद लिखते थे बांके बिहारी जी के लिए, और सुबह जाकर बांके बिहारी जी को सारे पद सुना देते थे। रात में रचना करते थे और सुबह बांके बिहारी जी के मंदिर जाकर पदों को बांके बिहारी जी को अर्पण कर देते थे, सुना देते थे। ऐसे ही जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था। अब बिंदु जी महाराज बुजुर्ग हो गए थे। बुजुर्ग हो गए तो एक बार कहा क्या हुआ कि बिंदु जी महाराज बड़े ही बीमार हो गए। अब वो बिस्तर से हिल भी ना पाते थे और बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे, बांके बिहारी जी मैं कैसे आऊँ आपके मंदिर में, तो बिस्तर से हिल भी नहीं पाता। अब बिंदु जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि आप ही जाओ बांके बिहारी जी के मंदिर, क्योंकि मैं तो चलने में सक्षम भी नहीं हूँ। अब बिंदु जी महाराज के शिष्य रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करके आते और बिंदु जी के लिए चरणामृत और तुलसी पत्र लेके आते, जिसको पी लेते बिंदु जी महाराज। लेकिन अपने मन में एक उलझन थी बिंदु जी के कि मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शन करूं। मेरे लाला को कितने दिन हो गए पदों को सुने हुए, मैं रोज अब तो रचना भी नहीं कर पाता पदों की, क्योंकि इतनी तबीयत खराब है मेरी। अब कई दिन बीत गए, बिंदु जी महाराज बांके बिहारी जी के मंदिर जा ही ना पाए, क्योंकि तबीयत ही थी इतनी खराब थी। जब इंसान की तबीयत खराब होती है तो उसे किसी चीज़ की सुध नहीं रहती। लेकिन बिंदु जी महाराज को बस बांके बिहारी जी के दर्शनों की सुध थी। अब एक दिन बिंदु जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि तबीयत तो ऐसे ही खराब रही जाएगी, लेकिन आज मैं बांके बिहारी जी के मंदिर जरूर जाऊंगा, जरूर ही अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगा। बस बिंदु जी के मन में यही भाव था कि मैं बांके बिहारी जी मंदिर जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन कर लूं। मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, क्योंकि कई दिन हो गए मुझे अपने बांके बिहारी जी के दर्शन किए हुए। अब वह मुश्किल से बिस्तर से उठे और उसके शिष्य पकड़कर बांके बिहारी जी के मंदिर ले गए। अब बांके बिहारी जी के मंदिर जैसे ही उन्होंने दर्शन किया तो बिंदु जी के आंसू रुक ही ना रहे थे बिंदु जी महाराज के, क्योंकि वह अपने बांके बिहारी जी से कह रहे थे आज इतने दिनों में मैं दर्शन करने के लिए आया और आपके लिए कुछ पद रचना भी नहीं हुई, क्योंकि बीमार इतना था। मैं आज आपको क्या सुनाऊं, बस मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बिंदु जी महाराज के आंसू रुक ही ना रहे थे। बांके बिहारी जी के दर्शन किए और बिंदु जी महाराज चल पड़े अपने कुटिया की ओर। और जैसे ही वो बांके बिहारी जी की दहलीज पर नमन करने लगे, पीछे से आवाज आई, बिंदु बिंदु कहाँ जा रहा है। पीछे से उसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी और उसे ऐसा लगा कि साक्षात बांके बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं कि बिंदु तू कहाँ जा रहा है। बांके बिहारी जी अपने स्थान से आकर उससे बोल रहे थे, बिंदु तू कहाँ जा रहा है, आज मुझे पद नहीं सुनाएगा क्या। अब बिंदु जी के तो आंसू निकल ही रहे थे कि क्या बांके बिहारी जी साक्षात आ गए मेरे पास। बिंदु जी ने साक्षात बांके बिहारी जी के दर्शन किए
क्योंकि बांके बिहारी जी उससे पद सुनने आ गए थे। बिंदु जी ने जो भाव में था वही बांके बिहारी जी को सुना दिया और बिंदु जी रोए ही जा रहे थे, रोए ही जा रहे थे कि आज बांके बिहारी जी को मेरे पद सुनने के लिए साक्षात मेरे पीछे आना पड़ गया। ऐसे ही कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी। अगर हम विश्वास कर लें कि यहाँ पर बांके बिहारी जी हैं तो वहीं पर तुरंत आ जाते हैं मेरे बांके बिहारी जी। जैसा हम भाव रखेंगे वैसे ही भाव में प्राप्त हो जाएंगे हमें बांके बिहारी जी। जैसे बिंदु जी महाराज से साक्षात पद सुनने के लिए आ गए, आज भी कलयुग में बांके बिहारी जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अच्छा जी, चलती हूँ। राधे 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 राधे।